HKBN Poultry and Fitness, wholesale and retail, fresh and hygienic chicken, available at all 5 branches. For order, contact 9885072934. Al Baik, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always, near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। सहाफ़ी तंजीम TUWJF तेलंगाना के 10वीं सालाना इजलास का शानदार इनेकाद मीडिया अकेडमी नामपल्ली हैदराबाद में अमल में आया। इजलास की सदारत रियासती सदर M.A. माजिद ने की, जबकि रियासती वजीर बराए अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बतौर मेहमानाने खुसूसी शिरकत करते हुए सहाफ़ियों की खिदमत को सराहा। इस मौके पर रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ियों, तंजीमी जिम्मेदारान और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में सहाफ़त के मैदान में नुमायां खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब सहाफ़ियों को मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। इस बावकार मौके पर महबूब नगर के सीनियर और मारूफ सहाफ़ी अब्दुल्लाह सिद्दीकी को शोबे सहाफ़त में इनकी तवील, दियानतदाराना, गैर जानिबदाराना और आवामी मफाद पर मबनी खिदमात के एतराफ़ में प्रोफेसर अब्दुल रहीम यादगारी अवार्ड से सरफराज किया गया। रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और मुशीर हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर ने मुश्तरका तौर पर इन्हें तौसीफ़ी सनत, यादगारी मोमेंटो और नकद इनाम पेश करते हुए इनकी सहाफ़त खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि अब्दुल्लाह सिद्दीकी ने कई दहाइयों से अवामी मसाइल को उजागर करने, समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देने और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त की बेहतरीन मिसाल कायम की है, जिस पर इन्हें ये एजाज़ दिया जाना पूरी सहाफ़ती बरादरी के लिए बाइसे फ़ख्र है। इस मौके पर अवार्ड के लिए अब्दुल्लाह सिद्दीकी के इंतखाब पर TUWJF तेलंगाना के रियासती सदर M.A. माजिद, रियासती नायब सदर गौस महिउद्दीन, सैयद अजमत अली शाह और दीगर ओहदेदारान का मुत्तहदा जिला महबूब नगर की सहाफ़ी बरादरी ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इस फैसले को सहाफ़त की हकीकी खिदमत का एतराफ़ करार दिया। अब्दुल्लाह सिद्दीकी ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि ये एजाज़ इनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और वो इसे अपनी ज़ाती कामयाबी के बजाय मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के तमाम सहाफ़ियों के नाम मंसूब करते हैं, जिन्होंने हमेशा सहाफ़त की इज्जत, वक़ार और आवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। उन्होंने TUWJF तेलंगाना अवार्ड सिलेक्शन कमेटी, तमाम जिम्मेदारान, साथी सहाफ़ियों, दोस्तों और खैर ख्वाहों का दिली शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आइंदा भी वो पूरी दयानत, गैर जानिबदारी और आवामी खिदमत के जज्बे के साथ अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे। इस मौके पर मुल्ला शहाबुद्दीन, मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी, मोहम्मद जाफ़र, मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी, मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद अफजल, मिर्ज़ा वसीम बेग, मोहम्मद अजहर खान, मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन, सैयद अशफाक शाह, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद हुसैन नारायण पेट, मोहम्मद जलील रजा, मोहम्मद सत्तार आशिक जरचल्ला समेत मुतादिद सीनियर और नौजवान सहाफ़ियों, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने अब्दुल्लाह सिद्दीकी को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इस एजाज़ को न सिर्फ उनकी ज़ाती कामयाबी बल्कि महबूब नगर की पूरी सहाफ़ती बरादरी के लिए एक तारीख़ी एजाज़ और बाइसे इफ्तिखार करार दिया। मेरा काम है, मैं काम करना, जैसा मैं क्रिकेट में खेला हूँ, मैंने जितना अपनी जान तोड़ मेहनत से खेला, वो मेरी मेहनत थी, वो मैंने बहुत मेहनत की। अल्लाह ताला ने मुझे हुनर दिया था, मैंने मेहनत की, उसका आप रिजल्ट आया। रिजल्ट भी जब ही आया कि आप लोगों की दुआओं की वजह से आया रिजल्ट। मैं अपने आप को क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि मैं ही करके करा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक की दुआ होती है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा बेटे का जब एक्सीडेंट हुआ था, जब 2011 में, तो मैं ऑलमोस्ट 100-150 लोग तो हॉस्पिटल में आके मिलते थे तो मेरे लिए, बट मेरे ख्याल में करोड़ों लोग दुआ करे होंगे उसके लिए, बचने के लिए, बट अल्लाह को मंजूर नहीं था, कबूल नहीं हुई दुआ। तो शायद तो आप लोगों की दुआ मेरे लिए कबूल हो गई।
تو میں آج मिनिस्टर बन गया। तो ऐसा होता है, समझे ना। आप लोग इसको बिल्कुल एक अलग तरीके से लेके चलना चाहिए। हम लोग सेल्फिश मोड में नहीं कर सकते। कोई भी अगर सेल्फिश रहे तो हम काम नहीं कर सकते। बट यही आपसे आज मौका मिला तो मैं इसे बोलना चाहता था, क्योंकि रोज आप उसके बारे में आते ही जाते हैं। रोज बैचिंग होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें क्या। और जो भी आपके रिलेशन होते हैं वो रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। मुझे रिलेशन खराब करना नहीं है। मैं रिलेशन आप लोग से बहुत अच्छा लगना है। आप लोग का मैं बहुत एहतराम, बहुत इज्जत करता हूँ। फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम लोग कहाँ से, अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे किसके बारे में, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम चाहे मैं कितना भी जाऊँ ग्राउंड पे खेलूँ, अगर पब्लिक नहीं आएगी और कोई प्रेस लिखेगा नहीं तो कैसे मानूंगा आपको। मुझसे पहले हमारे सामने बात कर चुके हैं, इसके रो रवा। और यहाँ माजिद साहब मैं लगभग 40 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। इससे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, जैसे एक अजीज भाई है, हमारे फाजिल हुसैन परवेज है। मैं किसका नाम बोल के छोड़ दूंगा नहीं। मैं इसमें काफी लोग मुझसे 40 साल से, मैं जब यूथ कांग्रेस का था 89 में मैंने एमएलए बना, 89 चन्ना रेड्डी कैबिनेट में मिनिस्टर बना। और जो माजिद भाई ने किस्सा सुना रहे थे वो 1989-90 के बीच में डॉक्टर चन्ना रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैं 31 साल की उम्र में अल्लाह जल्ले जलालहू ने मुझे मिनिस्टर का ओहदा मुझे नवाजा और मैंने उर्दू का हक अदा किया। जबकि मैं उर्दू भी, तेलुगु भी, इंग्लिश भी तीनों जबानें जानता हूँ, तीनों जबानें लिख पढ़ सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि उर्दू के साथ हम हमारी जबान की कदर नहीं करें तो कौन करेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझे कहे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ तल्ख बातें करें तो आपको नुकसान, आप समझेंगे नहीं क्या है। सच सुनने की आदत डालो और सच के साथ सुनना और अमल करने की भी आदत डालो। मैं 3 हिस्सों में उर्दू के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि एक आजादी से पहले का हिस्सा, आजादी के बाद, और आज का मुस्तकबिल क्या है उनका। तो पहला तो आजादी से पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की तालीम भी उर्दू में हुआ करती थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू जबान से डॉक्टर मलिक चन्ना रेड्डी साहब, साबिका चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उर्दू से डॉक्टरेट ली। तो उर्दू में पढ़ा जाता। उसके बाद आजादी आ गई 1947। फिर उर्दू को धीरे धीरे उर्दू को थोड़ा सा कम होते गई। फिर बाद में चंद्रबाबू साहब भी थे, फिर मैं आने के बाद फिर 13 अजला में रखे। फिर तेलंगाना बनने के बाद पूरा तेलंगाना को सेकंड लैंग्वेज बनाया। हमारे सिद्दीपेट के मेरे साथी उन्होंने कहा कि भाई उर्दू को कहीं लिखा नहीं जा रहा है सेकंड लैंग्वेज। बेशक है, मगर उसके पीछे हमेशा कोई काम हासिल करना है तो उसके पीछे जस्तजू करना पड़ता। हम जस्तजू नहीं करेंगे, खाली बयान दे के छोड़ने से नहीं होता। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।